अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जावेद है और मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो इस्लामाबाद से किया। उसके बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग के लिए यूके चला गया और फिर मैंने अपना एफआरसीपी जो है वो कोलंबो से कंप्लीट किया है। आजकल मैं जावेद पोली क्लिनिक फैसल टाउन के अंदर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ये एक पोली क्लिनिक है जहाँ पे हम तमाम तरह के मरीज़ जिसके अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, हेपेटाइटिस के, शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं उनको हम कवर करते हैं। और यहाँ तक कि हम हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं सारों को हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ हेलो तबीब। हेलो तबीब जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को ना कि सिर्फ हेल्प करता है, डॉक्टर्स की रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो है वो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी जॉब के अंदर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, जिसके अंदर पेशेंट्स को जो है वो भी लैब की सहूलियात प्रोवाइड की जाती है, मेडिकेशन की सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। और जो एक बहुत अच्छे पैनल लैब्स हैं वो इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर एक्सेल लैब है, चुगताई लैब है और इसके अलावा बहुत ही कॉमन और बहुत फेमस ईसा लैब है जो कि इनके पैनल के साथ अटैच हुई है। और इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो खदमात हैं। कराची के अंदर तो पहले ही मशहूर थे, अब जब से ये लाहौर में हैं तो इनके बहुत ज़्यादा पेशेंट जो फ़्लो है वो भी हो रहा है और ऑथेंटिसिटी लैब की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो हेलो तबीब का प्लेटफॉर्म है वो डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स का जो लाइजॉन है उसको बहुत बेहतरीन करता है, ताकि पेशेंट्स को जो है वो कम से कम परेशानी हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन से तो उनकी हेल्प करते हैं और डिस्काउंटेड पैकेजेस अलॉन्ग विद फ्री जो कैंप्स हैं वो भी करवा रहा है। अब आज मैं जो एक थोड़ी सी चीज़ के ऊपर अटेंशन दिलवाना चाहूँगा वो बेसिकली है कि जो गायनी के पेशेंट्स हैं और जिनके अंदर फीमेल्स अबव द एज ऑफ 40 जो हैं उनके अंदर आज हम जिस टॉपिक को लेके चलना चाह रहे हैं वो बेसिकली मेमोरी स्कैन है फीमेल्स के अंदर, जो कि यंग फीमेल्स हैं उनके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस, और अबव द एज ऑफ 40 जो फीमेल्स आ रही हैं उनके अंदर इनकी इंपॉर्टेंस। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि जो मेमोरी स्कैन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट लम्प्स और पेनफुल जो स्वेलिंग्स हैं, इसके अलावा जो उनके अंदर निपल डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसकी इन डेप्थ और इन टाइम जो स्क्रीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम लोग ये कहते हैं बिफोर द एज ऑफ 30 जो फीमेल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो करवा ले, लेकिन अबव द एज ऑफ 40 इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी फीमेल टू गेट अ मेमोरी स्कैन कम से कम साल में एक दफ़ा, ताकि उसकी बेहतर तौर पर तशख़ीस की जा सके और उसकी जो है वो मावनत भी की जा सके कि उन्होंने अपना जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और ताकि उनकी जो बच्चे हैं वो भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि अगर माँ बीमार होगी तो पूरी फैमिली जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सफ़र करती है। तो इसलिए आज का जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि आप लाजमन लाजमन अगर अबव द एज ऑफ 40 हैं तो मेमोरी स्कैन कराएं, ताकि बेहतर तौर पर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग चल सकें और प्राइमरी केयर जो है उसके ऊपर फोकस कर सकें। बहुत जी। शुक्रिया। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर पे आप क्या समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज होने चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अगर आप देखें ब्रेस्ट कैंसर जो है सेकंड लीडिंग कॉज, कैंसर इटसेल्फ सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, और उसमें जो सबसे मेन कॉज है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और वुमेन में उसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिसर्च फैक्टर शेयर कर देता हूँ। अप टू 83% जो कैंसर है वो इन डिफरेंट फैक्टर्स से होता है, सच एज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी फूड हैबिट्स, जबकि सिर्फ 7 to 8% जो है वो इनहेरिटेड होता है। तो कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जो कि इनहेरिटेड है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग किस तरह से मेलिग्नेंसी को और बेनाइन को, थोड़ा सा बताइएगा क्या होता है सादा ज़ुबान में, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और टाइमली किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी जो बिनाइन जिस तरह आपने बात की, उसके अंदर बिनाइन कार्सिनोमास वो कार्सिनोमास होते हैं जो कि अगर पड़े भी रहें तो वो आपके जिस्म को नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जांपल कि फाइब्रोएडिनोमा है वो एक बिनाइन कैंसर है। उसके अंदर क्या होता है कि जी एक स्वेलिंग हुई चेस्ट के अंदर, और वो स्वेलिंग ओवर द टाइम 10 साल 15 साल उतनी ही साइज़ में रही, उसने कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसने किसी ऑर्गन और को डैमेज किया, ना आपकी हेल्थ के ऊपर कोई इल इफेक्ट किए। तो ये है बिनाइन ट्यूमर, ये पड़ा भी रहे तो इसका नुकसान नहीं होता। जो मेलिग्नेंट होता है उसके अंदर ये होता है कि वो ओवर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम स्प्रेड बहुत जल्दी करने लग पड़ते हैं। जिस तरह ये कि वो पूरी चेस्ट को इनरोल कर लेगा, या फिर नीचे जो छाती की तरफ है स्टर्नम है उसको इन्वॉल्व कर लेगा, या बोन इन्वॉल्व कर लेगा। तो उसका जितनी अर्ली रिमूवल हो वो ज़रूरी है। अब जो दूसरा आपने सवाल किया कि ये आजकल कॉमन क्यों होता जा रहा है, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो हमारी डाइट है। हमारी डाइटरी जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए में, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले गए में। और इसके अलावा
अगर आप गौर करें तो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत अर्ली आने लग पड़ते हैं। जिस तरह अगर आप देखेंगे तो एक 12 या 13 साल की बच्ची होगी और उसके पूरे चेहरे पे बाल आ जाएंगे, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फेमिनियल फीचर्स लेट आ रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही होती हैं, और फीमेल्स के अंदर अर्ली चांसेस ऑफ कैंसर डिटेक्शन जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। फिर कज़न मैरिजेस एक बहुत कॉमन कॉज है जो कि एक फ़ीमेल के अंदर बाकी सारे मसाइल्स का जो है वो अजाला कर रहे होते हैं। आमतौर पे ये किया गया है कि जो कज़न मैरिजेज़ हैं उनके अंदर तो गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया कि एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी हुए हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और कुछ ब्लड टेस्ट हैं थैलेसीमिया वगैरह को रूल आउट करने के लिए। तीसरा, पहले फीमेल जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उसको बड़ा डिस्करेज किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर बड़ा प्राइमरी फोकस कर रही है और फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया जा रहा है। और कुछ बड़े हमारे लाहौर के ट्रशी केयर हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट क्लिनिक कायम कर दिए गए हैं ताकि फ़ीमेल वहाँ पर जाएँ और फीमेल डॉक्टर्स से अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेक करें और अपनी बर वक्त तशखीस करवा लें। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान। आई होप पेशेंट्स जितने भी आते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, आमीन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।